Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and welcome to MDCAT chemistry crash course. Today we are going to discuss about the chemistry of benzene. In the last lecture we have discussed about the aromaticity, we explained the Haeckel rule and the criteria to decide whether a molecule is aromatic or not. And we also studied the classification of aromatic hydrocarbons. In this lecture we are going to discuss about the chemistry of benzene. तो बेंजीन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 78 ग्राम पर मोल, और ये बेटा आपका बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मैस 13 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बेटा 1825 में माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन द गैस that is produced by the destructive distillation of vegetable oil, that is produced by destructive distillation of vegetable oil। वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बेटा जो गैस प्रोड्यूस हुई, उस गैस के अंदर फर्स्ट टाइम 1825 में माइकल फ्राइडे ने इसे डिस्कवर किया। इन 1825 माइकल फ्राइडे फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द बेंजीन इन द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो गैस प्रोड्यूस हो रही थी, उस गैस में माइकल फ्राइडे ने 1825 में बेंजीन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। उसके बाद 20 ईयर्स लेटर हुफमैन नेम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको कोल तार में डिस्कवर किया। तो ये थोड़ी हिस्ट्री थी इसकी कि सबसे पहले इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसके अंदर डिस्कवर किया गया। बाद में 20 ईयर्स लेटर हुफमैन नेम के एक साइंटिस्ट ने इसे कोल तार में डिस्कवर किया। उसके बाद बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग वेपर डेंसिटी मेथड, और जो एम्पिरिकल फार्मूला है इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस से हम क्या करते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करते हैं, और वेपर डेंसिटी मेथड को यूज़ करते हुए हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो बेटा इसमें टोटल कितने बॉन्ड हैं? इसमें टोटल हैं 15 बॉन्ड्स, जिसमें से 12 जो बेटा हैं वो सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 जो है वो क्या है? पाई बॉन्ड है। अब ये जो 12 सिग्मा बॉन्ड है, इनमें से जो 6 सिग्मा बॉन्ड है डेट आर दी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, डेट आर दी, जैसे ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। So there are 6 carbon sigma bonds are present in the benzene ring. Similarly यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। C6H6 इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। 6 जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, डेट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड
sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो 6 बेटा सिग्मा बॉन्ड है डेट आर दी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स, ये जो बेसिकली बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है इसका 1s ऑर्बिटल एंड sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन, तो इसकी ओवरलैपिंग से जो बनता है डेट इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें टोटल जो है वो 15 बॉन्ड्स हैं, जिसमें से 12 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है एंड दीज 3 पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये जो 3 पाई बॉन्ड है ये कैसे बन रहे हैं, दिस इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2pz ऑर्बिटल ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। तो वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड्स होंगे ना, ये डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होंगे, क्या होंगे, डिलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड नहीं बल्कि डिलोकलाइज्ड, दीज आर दी डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड से मुराद क्या है कि ये अपनी पोजीशन क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे इस तरह से, दिस इज कॉल्ड डिलोकलाइजेशन, इट इज आल्सो नाउन एज रेजोनेंस। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है रेजोनेंस का या डिलोकलाइजेशन का, इसकी वजह से जो हमारी बेंजीन रिंग है वो क्या है, हाईली स्टेबल। हम कहते हैं बेंजीन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो जितनी रेजोनेंस ज़्यादा होती है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगी, उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। बेटा जो बेंजीन है वो हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस एंड द रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी रेजोनेंस ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, या जिस मॉलिक्यूल की जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसकी अगर आप बात करते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी कितनी है बेंजीन की, डेट इज़ 150 किलो जूल पर मोल, दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, डेट्स वाई इट इज़ हाईली स्टेबल। बेटा अगर ये हाईली स्टेबल है तो रिएक्शन इतने इजीली नहीं देगा, ठीक है। तो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो रेडली देता है या आप कह लें इजीली देता है एज कंपेयर टू एडिशन रिएक्शंस। रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों इजी देता है, द रीज़न इज़ डैट कि उसमें जो लास्ट स्टेप होता है उसमें एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है, ड्यू टू द रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी की रीगेनिंग की वजह से क्या होता है, वो अपना जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। जो आपके एडिशन रिएक्शन होंगे उनमें बेंजीन जो है वो अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन नहीं करता, जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शंस जो है वो इजीली नहीं देता बेंजीन। बेटा फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेंजीन है, ठीक है, और आप क्या करवा देते हैं, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवा दें या क्लोरीनेशन, सपोज करें मैं इसकी क्लोरीनेशन करवा देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या है, एक एडिशन रिएक्शन है, क्या है ये, एक एडिशन रिएक्शन है। तो मैंने आपको कहा है कि एडिशन रिएक्शन इतनी इजीली नहीं देता, डेट्स वाई हम क्या यूज़ करें, सनलाइट यूज़ करें। तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन जब बेटा होगा तो रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो लूज हो जाएगी, रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो यही वजह है कि जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन इतने इजीली नहीं देता जितने इजीली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उनमें लास्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, रीगेन हो जाती है। तो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, जो इसका आईयूपैक नेम है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगी। तो देखिए इसमें हमारे पास कंपाउंड की एरोमेटिक कंपाउंड की बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो गई है, डेट्स वाई जो हमारा बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं देता।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है रेडली, बिकॉज लास्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, रीगेन हो जाती है। अगर कुछ डाटा की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे बेंजीन में, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है डेट इज 1.09 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.09 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली बेटा कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है बेंजीन में वो कितनी है, 1.397 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.397 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम। जो आपका यहाँ पे बॉन्ड एंगल है डेट बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, क्योंकि सारी की सारी कार्बन्स क्या हैं, ऑल कार्बन्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स। क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स हैं, और अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मैंने कहा ये sp2 हाइब्रिडाइज जो है वो कार्बन है बेंजीन रिंग के अंदर। तो बेटा ये जो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होती है उसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक जो है उसके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है। तो बेंजीन में हर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, एंड ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं दीज आर दी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, यहाँ भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ बेटा जो ओवरलैपिंग हो रही है इसकी वजह से भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन के आ रहा है, और यहाँ भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन के आ रहा है। ये जो है ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो वन जो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। सिमिलरली यहाँ भी जो है वो sp2 1s ओवरलैपिंग होगी, यहाँ भी sp2 1s ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे भी sp2 1s ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे भी sp2 1s ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ भी क्या होगी, sp2 1s ओवरलैपिंग। तो इस तरह से जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब देखें एक जो इसका अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो इस कार्बन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, या आप कह लें जो आपकी रिंग का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये जो आपके पास अभी हमने ओवरलैपिंग करवाई है, तो उसके नतीजा में जो मेरे पास कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन के आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो इनके परपेंडिकुलर प्लेन में एक sp तो p ऑर्बिटल जो है ये p ऑर्बिटल्स हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा इनमें बेटा, p ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी, ये कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड बनेंगे डेट आर दी डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। 3 डीलोकलाइज्ड pi bonds are formed।
3 जो है वो डीलोकलाइज पाई बॉन्ड बनेंगे इस तरह की ओवरलैपिंग से, पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। जो है वो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि हाईली स्टेबल मॉलिक्यूलर रेजोनेंस की वजह से। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देता है, मतलब आप फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो ऐड करेंगे, क्योंकि सब की सब देखें बेंजीन में 6 की 6 जो पोजीशंस हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट है, एक जैसी है, ठीक है। 6 की 6 पोजीशंस क्या है, एक जैसी है। तो अगर आप इसमें बेटा इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा, 6 पोजीशन क्योंकि एक जैसी है तो आपके पास 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन के आएगी कुछ इस तरह से। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन के आ रही है। अब इसके रिस्पेक्टिव में ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और ये पैरा है। सिमिलरली ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। अब अगर आप इसमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, सेकंड ग्रुप ऐड करेंगे, तो वो या तो आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा, या वो मेटा पे अटैच होगा, या फिर वो पैरा पे अटैच होगा। आपके पास 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन के आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें वाई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूँ तो आपके पास बेटा 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन के आएगी। एक आएगी आर्थो पोजीशन पे, एक बेटा आएगी मेटा पोजीशन पे, और बेटा एक आएगी पैरा पोजीशन पे। ये मेटा है और ये पैरा है। तो आपके पास 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बन के आएंगी। 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। चूँकि बेंजीन के जो है वो एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं देता क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। तो आप ऑक्सीडेशन अगर इसकी करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए स्पेशल आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेनेडियम पेंटॉक्साइड 450 सेल्सियस टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप हेलोजिनेशन करवाना चाहते हैं तो आप सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं। हाइड्रोजनेशन करवाना चाहते हैं तो आप निकल प्लाटिनम या प्लाटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और टेम्परेचर 250 to 300 सेल्सियस देते हैं। होवेवर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का होना ज़रूरी है। वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ बेंजीन रिएक्शन नहीं देता, आपको एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है।